Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर 1 का रिवीजन वीडियो सेकंड लेकर आया हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 के रिवीजन वीडियो सेकंड में चर्चा करेंगे कि इसमें क्वेश्चन आपकी कैसे पूछे जा सकते हैं। यूटी फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी यूटी में क्वेश्चन आएंगे सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता कौन था? ए है प्रशिया का शासक विलियम प्रथम, बी विलियम प्रथम व बिस्मार्क, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी जर्मन शासक फ्रेडरिक महान। तो आप जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता के बारे में पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, विलियम प्रथम व बिस्मार्क ऑप्शन सही है। इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर ए ऑप्शन है मेजनी गैरीबाल्डी विक्टर इनामुएल द्वितीय। बी ऑप्शन रूस का जार का मतलब शासक होता है, और जो इसका सी ऑप्शन है विलियम प्रथम, और डी ऑप्शन नेपोलियन तृतीय। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है, मेजनी गैरीबाल्डी विक्टर इनामुएल द्वितीय ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटोमन साम्राज्य का तात्पर्य है। ओटोमन साम्राज्य का क्या अर्थ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जार का साम्राज्य, हिटलर का साम्राज्य, तुर्की का साम्राज्य, इटली का साम्राज्य। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, तुर्की का साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य का जो तात्पर्य था वो तुर्की के साम्राज्य से था। इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से राज्य में बाल्कन समस्या को उलझा दिया? किस राज्य ने बाल्कन समस्या को उलझा दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन रूस और जर्मनी, और सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन अमेरिका। तो इसमें सही ऑप्शन है बी ऑप्शन रूस जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य पर इतालवी राजघराने का शासन था? इतालवी राजघराने के शासन के बारे में चर्चा करते हैं। ए ऑप्शन है दो सिलसियों का राजतंत्र, बी ऑप्शन लॉम्बार्डी, सी ऑप्शन वेनेशिया, और डी ऑप्शन जो है सार्डिनिया पीडमांड के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सार्डिनिया पीडमांड इतालवी राजघराने का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अतलब उत्तरीय, यहाँ से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप अतलब उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर एक क्वेश्चन है, नंबर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि फ्रेडरिक सारियो कौन था। फ्रेडरिक सारियो के बारे में देखेंगे। फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार अर्थात चित्रकार था। फ्रांसीसी कलाकार था जो सन 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाए थे। फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जो फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी उसमें सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लीवर शब्द पर आधारित है। उदारवाद शब्द जो है लैटिन भाषा के मूल लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। उदार का अर्थ है आज़ाद, इसलिए उदारवाद का तात्पर्य आज़ादी का व्यवहार। इसलिए उदारवाद का जो तात्पर्य है आज़ादी का व्यवहार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का क्या महत्व है। मारियान और जर्मेनिया के चित्र राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास था। मारियान और जर्मेनिया के चित्र जो थे राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप में प्रदान करने का प्रयास था। नारी की छवि
राष्ट्र का रूपक बन गई, जो नारी की छवि थी वो राष्ट्र का रूपक बन गई। मारियान की प्रतिमाओं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता में राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। इसी प्रकार जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। जर्मेनिया राष्ट्र का रूपक बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति कौन था? इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति था उसके बारे में चर्चा करते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक रोम का पोप था। इटली के जो एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति था वो इटली का रोम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। इसे 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें सन 1848 की इटली क्रांति का प्रभाव पड़ा। ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें सन 1848 की इटली क्रांति का प्रभाव पड़ा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 4 राज्य कौन कौन से थे? ऐसे 4 राज्य, नंबर 1 है टस्कनी, सेकेंड राज्य पीडमांड, थर्ड पार्मा और चौथा जो राज्य था वो नेपल्स था। ये 4 राज्य सन 1848 में इटली क्रांति का प्रभाव हुआ। इन 4 राज्यों पर 1848 की इटली क्रांति का प्रभाव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? यंग इटली की स्थापना मेस्सी ने 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का राष्ट्रीयकरण कब पूरा हुआ? इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ। 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो हमारे अतलगोत्री क्वेश्चन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।